जय श्री कृष्ण तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यूज नेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज इस पूरे विश्व में कुछ ऐसी चीजें घटित होती है जैसे कि अगर आप देखें तो एक जो जानवर होता है ना, वो कभी ऊबता नहीं है, उसको ऊब नहीं आती है। केवल ये मनुष्य ही है जिसको ऊब आती है, ऊब जाता है। कोई भी चीज हो, उसमें भी मनुष्य में भी क्वालिटी है। उबता कौन है? जानवर को अगर भरपूर भोजन दिया जाए, उसको चारा दिया जाए, तो अपने वो चारे से ही संतुष्ट होता है, उसमें ऊब नहीं आती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसी जात है ना, उसमें ऊब बहुत आ जाती है। और वो मनुष्य कौन उबता है? जिसके पास संपूर्ण चीज है। अगर देखो ना, कोई बोलते हैं ना कितने कपड़े, कौन सा कपड़ा चॉइस करूं, कौन सा पहने कौन सा ना पहने, सेम वैसे क्या करें क्या ना करें, उनको ही ऊब आती है। उसके पहले दोस्तों, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आगे होता क्या है कि आप देखिए, गौर करिए, अगर जो गरीब है ना, तो अपनी मेहनत से, हॉनेस्टी से, ईमानदारी से वो सारी चीजों को एकत्रित करता है और आगे बढ़ता है। जो अमीर है वो सारी चीजों को एकत्रित किया हुआ रहता है। उनको ही आप सुनते होंगे कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, मैं ऊब चुका हूं, मैं ये चीज से ऐसा हो गया हूं। उनको ये सारा कमेंट बहुत ज्यादा आता है दोषारोपण का कि ये चीज ऐसा हो चुका है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी, गौतम बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी हुए हैं ये राजा के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन इनके अंदर कभी कोई उबाई है? ये हमारे जो देवता है भगवान तुल्य, इन लोगों को कभी उबाई है? नहीं। लेकिन किसी आज के समाज में कोई भी अगर रिचेस्ट धनवान घर में पैदा होता है, धनी के घर में, तो उसको ऊब आना एकदम अलग सा नहीं, सत्य हो जाता है। वो आती ही आती है। जैसा देखा जाए, अभी कोई भी संपन्न हो, जैसे विश्व में यूएसए, अमेरिका पूरा संपन्न है, लेकिन अमेरिका में संपन्नता होने के बाद भी वहां के लोग भी ऊब जाते हैं। जो भी विकसित राष्ट्र हैं और जो एकदम रिचेस्ट है, उनके यहां ये सारी चीजें, घटनाएं घटित होती रहती है। लेकिन एक आम आदमी अपने दिनचर्या में उबता नहीं है। कोई चीज को एडजस्ट करके ईमानदारी से आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी ईमानदारी से, प्रभु में आस्था रख के, आप अपना दैनिक करते हुए, किसी की सेवा करते हुए आगे बढ़ते हो, तो देखो आप कभी उबोगे ही नहीं। बचा हुआ समय ही ऊब लाता है। आप अगर सोचो कि मेरे पास इतना समय बचा हुआ, ये चीज ऐसा है, तो उसमें ऊब होती है। अगर समय को परफेक्ट एकदम बना के रखते हो, तो ऊब जैसी कोई भी चीज आपके जीवन में आ ही नहीं सकती है। और आप ईमानदारी से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी हस्ती बन सकते हो, जिस दिन आप ये अपने अंदर से निकाल दोगे। अगर आप संपन्न हो तो भी, अगर आप संपन्न नहीं हो तो भी, दोनों मनुष्यों के लिए एक ही चीज लागू होता है कि आप अगर किसी राजा के घर में पैदा हो तो भी ऊब नहीं करना है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के पास एक राजघराने में पैदा होने के बाद भी उन्होंने, देखा जाए तो 14 साल तक वन में थे। क्या वो कभी उबे? एक पिता के संदेह पे वो पूरा अपना 14 साल का जीवन वनवास में निकाला। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही कारागृह में, अगर देखा जाए उनको जन्म के कुछ समय बाद यमुना में दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। जब यमुना महारानी कितना ज्यादा, अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा उन्होंने कष्ट और कितनी तकलीफें सही हैं, तो भी कभी उबे नहीं है इस संसार में। अगर मनुष्य का जीवन लेके भगवान सबका कार्य करते हुए आगे बढ़ाते हैं, तो सेम मनुष्य, हम आप सब जैसे आकाश है ना, इसी आकाश से, पंच तत्वों से हम सबकी शरीर बनी हुई है। इसके अंदर एक अलौकिक शक्ति है प्रभु की। हम सब अगर देखा जाए तो ये आकाश के ही वंशज हैं, क्योंकि हम जब कुछ भी ऊपर देखते हैं, आहमन करते हैं, सबसे नजदीक हमें आकाश ही दिखता है और सूर्य और चंद्र। तो अगर हम इनके ही
एक अंश हैं, तो कुछ विशेष चीज होके आगे बढ़ना चाहिए और ये ऊब जैसी चीजों से अपने आप को पूरे संसार में बेस्ट बनाते हुए अपने समय को जायज करें और जो जरूरतमंद है उसकी सहायता करें और अपने जीवन को कुछ अलग ट्रैक पे ले जाएं। देखो, आपका ये समय जो मृत्यु का है ना, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कोई एफडी करता है कि इतने साल के बाद मुझे ये सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन एक मनुष्य का जीवन ही है कि इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जैसे अभी हम जल पी रहे हैं और दूसरा बाटल में पानी बचा हुआ, तो ये गारंटी नहीं कि उसको पीने भर के लिए हम बचे रहेंगे। तो जितना भी आपके पास हमारे पास हो, मृत्यु न 100 साल के पहले या न 100 साल के बाद या उसके पहले कभी भी घटित हो सकती है। तो अपने हर मिनट को, हर सांस को ईश्वर में समर्पित करके आगे बढ़ते रहें दोस्तों, और ऊब से बच के रहें। जब भी आपके विचार में ये सारी चीजें आए तो अपने आप को संभालिए और आगे बढ़िए दोस्तों। मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।